मेरे प्रभु क्यों गए? मेरे प्रभु का क्या पन था, क्या प्रण था? सुतीक्षण के पास पहुंच गए हैं, अगस्त के पास पहुंच गए हैं, पंचवटी में पहुंच गए हैं। जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करवा दिया है और भाव जानकी जी का हरण करने के लिए शूर्पणखा के कारण तो चिंगारी फेंकी थी उन्होंने, क्योंकि उपनिवेश बनाया था रावण ने भारत के अंदर। उपनिवेश आर्य संस्कृति को नष्ट करने का। साधु महात्मा को मार डालो, लिंचन की बात होती है। किसी भगवादारी की जब हत्या होती है तब दिल में दर्द नहीं होता, तब नहीं दिल में दर्द होता। कोई सज्जन भूखा बैठा है तब दिल में दर्द नहीं होता, पर पापी की पाप की कमाई करोड़ों में मिल जाती है तो फिर पेट में दर्द होने लग जाता है। ये कैसा चिंतन है, ये कैसी दृष्टि है? और मेरे प्रभु राम शूर्पणखा रावण के बहनी, मेरे साथ ब्याह कर लो। आसुरी वृत्ति है ये, तू मेरे साथ ब्याह कर ले। भगवान ने बोले हमारे साथ तो है हमारी भारिया, वो हमारा भाई अके। उसके पास जाके बोली तू मेरे साथ ब्याह कर ले। वो कहते हैं हम तो दास हैं, तुम दासी बन जाओगी, स्वामी के पास जाओ। फिर उनके पास पहुंच गई, कहती है मेरे साथ ब्याह कर लो। क्या कोई भारत की स्त्री ब्याह का प्रस्ताव इस तरह जाके रख सकती है? बोलो ना, दिल में प्रीत होगी। जानकी को हुई थी तो गिरजा भवानी को मनाया था ना, और भवानी ने कहा था ना कि मन जाही राच्यो मिलई सोबर। हृदय में वर्षों वर्षों प्रीत पगती है, पर मुख से बोलने का साहस नहीं होता। और आसुरी वृत्ति ये है कि देवी जी सामने से प्रस्ताव रख रही हैं, और जब एक नहीं मान रहा तो दूसरे के पास, जब दूसरा नहीं मान रहा तो उसके पास। अरे फिर ऐसी 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 स्त्री की नाक नहीं काटी थी, वो अमर्यादित आचरण के ऊपर लक्ष्मण रेखा लगाई थी। और जाके उसने अपने भाई को भड़का दिया। ये थोड़ी कहा कि मेरी बेइज्जती हुई है, ये कहा कि उसके पास तो बहुत सुंदर स्त्री है जो तेरे ही वाम भाग में तेरे ही पास बैठने के लिए योग्य है। और फिर रावण जो है आ गए थे। पहले तो मारीच से कहा कि जाओ स्वर्ण का मृग बनकर। मारीच ने सोचा जो शस्त्री होता है, जिसके पास शस्त्र होता है ना, उससे जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, और जो हमारी जिंदगी के रहस्य जानता है उससे भी जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, और जिस पे प्रभुता होती है उससे भी झगड़ना नहीं चाहिए। है? पता चला झूठे मुकदमे में फंसा दिया। और जो सठ होता है उससे भी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, और जिसके पास बहुत धन होता है उसके भी ज्यादा दूर रहो उससे। और जो वैद्य होता है, अब वैद्य से शत्रुता कर लोगे तो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिला देगा, तो पता चला भैया जवानी में बुढ़े होकर बैठ गए। बंदी जो कभी इसकी चापलूसी करता है कभी उसकी चापलूसी करता है, वो किसी का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। वो जिसका राज होता है उसी का पूत बन जाता है। इसलिए उससे भी दूरी बना के रखना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए मरमी से। कई लोग जो है ना अपने ड्राइवर को ही कोसते रहते हैं, वो गाड़ी चला रहा है भैया, पीछे बैठ के उसको गालियां दे रहे हैं, स्टेयरिंग उसके हाथ में है, पता नहीं कहाँ ले जाके गुस्से में ठोक देगा। जुबान पे काबू रखो ना। सबसे नजदीक आपके पास कौन है जी? आपका ड्राइवर है, आपका चौकीदार है, और आपका वो भोजन बनाने वाले। हाँ, राजी रखो उनको, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इतनी विनम्रता से बात कर रहा है। मारीच सोच रहे हैं नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमें अंकुश धनु उरग बिलाई। नवन नीच कै अति दुखदाई। वो क्या हुआ? कितना
गोरा है, कितना कितना गोरा है ना। क्या है ये? कपूर। इतना गोरा, जैसे ही माचिस की तीली दिखाओगे तैसे ही कालिख बन के छत और दीवारों पे चिपक जाएगा। जो दुष्ट होते हैं वो साधुता का बहाना करते हैं, पर भीतर उनके दुष्टता ही होती है। दुष्ट लोग जब ज्यादा विनम्रता दिखाएं तो सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। और धनुष झुकता है, फिर बाद में बाणी छूटता है। बड़े मर्म के वचन कहे हैं मारीच ने। फिर सोचा कि इस पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों से परम गति को प्राप्त करूं, स्वर्ण का मृग बनकर। जानकी जी को आकर्षण हुआ था और फिर लक्ष्मण रेखा निश्चित कर दी गई थी। सबकी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है। मर्यादा का लंघन करते हैं तो फिर मर्यादा भंग होती है। और ये पूरी लीला जो है वो हम सब मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसीलिए आज की जानकियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो किसी भी तरह की उपलब्धियों के लिए कोई भी समझौता करने के लिए उन्हें राजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी मंजिल आप पालोगे, अगर वो बुरे रास्ते पे चलकर पाई गई है तो वो उपलब्धि आपका सब नाश करेगी। घर का, परिवार का, मित्र, पुत्र, सुत, अग्रज, अनुज सब व्याकुल हो जाएंगे। इसीलिए सीता तुम तथा कथित विकास के प्रवाह में मत बहो। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण मृग, ये राम से कहो। क्योंकि आज के राम बहक चुके हैं। वो तथा कथित विकासवादियों के चंगुल में फंस चुके हैं। मृगया के बहाने उन्हें अवसर मिल जाएंगे। वे लपक के किसी शूर्पणखा के पास पहुंच जाएंगे। ये कलयुग के राम की बात कर रही हूं मैं। सीता तुम लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, जैसे भी हो अपने मन का संवरण करो। क्योंकि रेखा खींचकर लक्ष्मण राम के पास नहीं जाएंगे, वो रावण से मिलकर न्यूनतम साझा प्रोग्राम बनाएंगे। सीता अब इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। तुम्हें किसी जटायु की मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अब बदल चुके हैं। जो आज के जटायु हैं वो बदल चुके हैं। उनका रोल मॉडल जयंत बन चुके हैं। भूल जाओ कि संतप्त सीता के लिए कोई आएगा, फिर कोई हनुमान तुम्हारी सुधि लेगा। नहीं सीता, षड्यंत्रों की सुरसा ही उसे चबा जाएगी। सिंह का उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगी। और कदाचित कहीं उसे लंका का स्वर्णमयी आभा चकित ना कर दे, भ्रमित ना कर दे। फिर क्या होगा? परिहास होगा। फिर क्या होगा? सर्वस्व लुटेगा, सब कुछ छूट जाएगा। इसीलिए रावण अट्ठास करके मुस्कुराएगा कि भूतो न भविष्यति का मैंने पटाक्षेप कर दिया। मैंने भारत की देवियों को ऐसा पद्दलित कर दिया कि अभी कोई सती सावित्री बनने का दम्भ नहीं भर सकता। मैंने आंचल ही उड़ा दिया, अब कहां सर ढकेगी। मैंने पांव की पायल को बेड़ियां बता दिया, अब पायल नहीं पहनेगी। अब कर्तव्यों की रुनझुन वो कर ही नहीं सकेगी। इस देश के अंदर मेरे घर के आंगन में डाका डाला है रावणों ने, सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से। एक पुरुष के 4 संबंध
हाँ, विवाहित है फिर भी किसी और से रिश्ता, फिर भी किसी और से रिश्ता, और वो सारे सीरियल पूरे दोपहर चटकारे ले लेके देखती हो। ये क्या है? देखते 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 उन सब बातों के प्रति बेशर्म हो जाओगे जिन बातों के कारण लज्जा आती थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो सहज हो गया। कोई देवी मुझे कह रही थी कि अब भ्रष्टाचार करना या करवाना बुरा लगता ही नहीं, वो तो सुविधा शुल्क है, सुविधा शुल्क बोलने लगे उसको, बुरा नहीं लगता। पहले लोग कहते थे हम ऐसा नहीं कर सकते, एक रात भी ऋण लेके नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब क्या है, अब तो ऋण बांटे जा रहे हैं अमेरिका वालों की तरह। ऋण की कार ले लो, ऋण का घर बना लो, सब रोज चैन से सो पाओगे? इतनी सारी किस्तें हर महीने उतारनी है, नींद आएगी? बोलो ना देवियों, बताओ ना। अगर साधारण सा घर है, बिछोना भी नहीं है तो धरती तो बिछोना है, तकिया तोशक नहीं है तो क्या हुआ, भुजा का तकिया तो है, ओढ़ने की चादर नहीं तो क्या हुआ, आसमान का वितान तो है, पर निश्चिंतता तो होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।